साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका पॉकेट वीडियो जो कि हमारे करियर कैंपस की एक योजना है उसके एसएससी जीडी के मैथ्स में स्वागत करता हूं। हमने इस सीरीज में 2 वीडियोस पहले कर चुके हैं जिसमें कि हमने आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करवाए थे। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस सीरीज की हमारी ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन इस सेट का वो हमारे पास ये रहा। जो हमारा क्वेश्चन है तो ये कह रहा है हमसे कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3/4, 5/7, 7/9 एंड 1/2। ये जो है आपका भिन्न दिया हुआ है और भिन्न का आपको HCF निकालना है। अगर आपको किसी भिन्न का HCF निकालना हो तो हम जो भिन्न का अंश है उसका HCF निकालेंगे और जो भिन्न का हर है उसका LCM निकालेंगे। और आप देखें तो अगर आपको भिन्न का HCF निकालना हो तो हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। हमारे पास जो अंश में है 3, 5, 7 और 1, तो 3, 5 और 7 का यहाँ पे जो है 3, 5, 7 और 1, तो 3, 5, 7 और 1 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो जो हमारा अंश में हो जाएगा 1। हर में अगर देखें तो हर में 4, 7, 9 और 2 है, तो 4, 7, 9 और 2 का जो LCM होता है वो होता है 126। अगर आप 4, 7, 2 और 9 का LCM लें तो 4, 7, 2 और 9 का जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 252। जो 4, 7, 2 और 9 का LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 252। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/252, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में है और यही हमारा सही उत्तर है 1/252। अगर आपको किसी भिन्न का LCM निकालना हो तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग कर लेते हैं। यदि आपको किसी भिन्न का HCF निकालना हो, किसी भिन्न का जो HCF होता है, भिन्नों का जो HCF होता है वो होता है अंश का HCF बटे हर का LCM। आपको जो निकालना है, अगर HCF निकालना है तो आप अंश का HCF निकालेंगे, अगर आपको HCF निकालना है तो आप अंश का HCF निकालेंगे। तो हमारे पास जो भिन्न मौजूद है वो है 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2। तो अंश जो है वो 3, 5, 7 और 1 है। 3, 5, 7, 1 का जो HCF होता है वो होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा अंश में 1 बटे LCM 4, 7, 9 और 2। तो 4, 7, 9 और 2 का जो LCM होता है 4, 7, 9, 2 का अगर आप LCM निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 252। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1/252, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भिन्नों का LCM निकालना हो आपको, कि भिन्नों का अगर आपको LCM निकालना हो तो ये होगा अंश का LCM बटे हर का HCF। जो आपको निकालना है वो अंश का निकलेगा। यहां पे HCF निकालना था तो अंश का हमने HCF निकाला था, यहाँ पे LCM निकालना है तो अंश का LCM निकलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास 432, 648 और 576 का LCM और HCF निकालना है। अगर आप 576 को देखें तो 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। तो आप 24 का स्क्वायर जो करेंगे तो 24 जो है वो 2 का क्यूब गुना 3 और इसका स्क्वायर है। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 3 का
स्क्वायर। और 2 पे पावर 6 गुना 3 का स्क्वायर करें तो ये हमारा हो जाएगा 576 का अभाज्य गुणनखंड। अगर आप 648 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 648 होता है वो 108 गुना 6, और 108 का जो मतलब है वो है 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब। 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब, तो जो 648 का हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का क्यूब, यहां से 2 और 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर और 1 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4। और फिर 432 जो हमारा है इसको आप लिख सकते हैं 108 गुना 4। 108 का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब, और जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर। तो 432 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 3। तो अगर आपको HCF निकालना हो तो जो तीनों में कॉमन है हम वो लेंगे। आपको अगर आप HCF निकालना हो आपको जो तीनों में कॉमन है, जो इसमें भी है, जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, तो तीनों में जो कॉमन सबसे छोटी है वो अगर 2 पे पावर बात करें तो 2 पे पावर 3। तो जो HCF हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 जो सबसे छोटा है वो 2 पे पावर 3 तीनों में, और 3 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4 9 72। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 72। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। हमारे पास जो HCF है वो 72 और 72 है। अगर हम LCM की बात करें तो हमें सबसे बड़ा पावर ढूंढना होता है, सबसे बड़ा पावर। तो 2 इसमें जो सबसे बड़ा 2 पे जो सबसे बड़ा पावर है वो है 2 पे पावर 6 गुना जो 3 पे सबसे बड़ा पावर है वो है 3 पे पावर 4। आप देखें तो 2 पे जो पावर 6 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुना ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पे पावर 4। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। आप यूनिट डिजिट देखें 4 एकम 4। तो जो हमारा यूनिट डिजिट 4 है वो ये वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो HCF है वो है 72 और जो LCM है वो है 5184। आप सबसे पहले 432, 648 और 576 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लें। तो 432 जो है वो हो जाता है 2 पे पावर 4 गुना 3 का क्यूब, 648 2 का क्यूब गुना 3 पे पावर 4, और 576 जो है वो 2 पे पावर 6 गुना 3 का स्क्वायर। तो HCF में हम सबसे छोटा लेते हैं, तो जो तीनों में जो कॉमन होता है वो, तो तीनों में कॉमन और जो सबसे छोटा है वो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब। LCM 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 240 है तो दो संख्याएं क्या है। हमें जो इस क्वेश्चन में निकालना है वो दो संख्याएं निकालनी है कि दो संख्याएं क्या है। अगर आप ध्यान दें, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी चीजें जो है आपको, ये जो LCM है ये आपको भटकाने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको दो संख्याओं का अनुपात भी दिया गया है, आपको दो संख्याओं का अनुपात भी दिया गया है और वही संख्याएं पूछी जा रही है। मतलब ये कि दो संख्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:5। तो अगर और दोनों संख्याएं निकालनी भी हैं तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा 3:5 दे रहा है। ये तो 88 5 से विभाजित ही नहीं है, ये हो नहीं सकता है। 94 भी 5 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। 88 भी 5 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। जो 3:5 हमारा दे रहा है वो 48 और 80 दे रहा है, 16 48 और 16 5 80। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में आपको LCM निकालने का कोई जरूरत नहीं था। आप इस क्वेश्चन को अनुपात से कर सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 होना चाहिए, और अगर 3:5 होना चाहिए तो ये ना तो ये 3:5 दे रहा है,
ना ये दे रहा है ना ये दे रहा है। जो 3:5 हमारा दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, यही आंसर होना चाहिए। और आप एग्जाम में भी ऐसे ही अप्रोच को लेके चलिएगा, फिर आपके लिए मैथ्स बहुत इजी होगा। वरना आप टाइम ले सकते हैं मैथ्स को बनाने में, एग्जाम में ये अप्रोच आपका बहुत सहायता करेगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट ये है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, अगर दो संख्याएं ए और बी है तो जो इन दोनों का गुणनफल होगा वही एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वही एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए गुना बी। अगर ये पूछा जा रहा है तो हमें दिया गया एलसीएम कितना दिया हुआ है 40 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8। तो 40 गुना 8, 8 चौके 32, 320 जो हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों को करते हुए चलेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और इस सीरीज की जो अंतिम क्वेश्चन है, आज के सेट की जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये रहा हमारे सामने कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इनका एलसीएम हमें निकालना है। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो 32 से 144 विभाज्य नहीं होता है, 32 से 120 भी विभाज्य नहीं होता है, 32 से 200 भी विभाज्य नहीं होता है। जो 32 से विभाज्य होता है वो होता है 160, और यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 160। क्योंकि अगर एलसीएम हमें निकालना है तो हम देखेंगे कि 32 से कौन सा विभाज्य होता है। तो 32 से 144 विभाज्य नहीं होता है, 32 से 120 भी विभाज्य नहीं होता है, 32 से 200 भी विभाज्य नहीं होता है। तो जो 32 से विभाज्य होता है वो होता है 160, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद। ये हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। हमने इस सेट के सभी क्वेश्चंस को किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। बने रहिए हमारे साथ और अपने तैयारी को एक नए मुकाम तक पहुंचाइए। धन्यवाद।